everyone, so today video is very informative for all of us because we are purchasing so many products from online. So earlier I have uploaded a video regarding Foxtail products, and in that video I will show you Foxtail serum or sunscreen, and that product was my sister's, not mine. I will just review for the content purpose, that's it. And at that moment I purchased these products, same exactly the same product I have ordered for myself. So I will show you the products which I have ordered for myself. So ये है दो, जो कि पहला है फॉक्सटेल का सनस्क्रीन और ये है फॉक्सटेल का सीरम. तो ये वाला तो 1 रुपये में पड़ा था, ऑफर का था, और ये दोनों मिला के अगर मैं कॉस्ट बताऊँ तो ये 390 समथिंग का पड़ रहा था मेरे को, लेकिन मेरे भाई का कार्ड वगैरह था तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरे को जो प्रोडक्ट्स थे मुझे 340 के अराउंड ऐसे कुछ पड़े थे. तो इसकी जो पैकेजिंग थी वो सही थी, और इसके बाहर जो है प्रोटेक्टिव सील वगैरह सब कुछ था. लेकिन जब बात करते हैं इसके फॉक्सटेल की सनस्क्रीन की, देयर इज़ नो प्रोटेक्टिव सील, और ना ही इसके आउटर कवरिंग पे भी कोई सील नहीं थी, जबकि मेरी बहन ने जो ऑर्डर किया था उस पर थी, पर इस पर ना तो बाहर थी, और इसकी और मेन चीज़ कि इसका जो बॉक्स था ये भी ऐसे फट रखा था. और इसके अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ जो सनस्क्रीन है, ये है वैसे ये है SPF 50 PA++, और ये है 50 ml. और इसका जो है इसके यहाँ पे भी जो है मेरी बहन के था, मतलब यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव सील थी, बट देयर इज़ नो प्रोटेक्टिव सील. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना यूज़ करी हुई है, क्योंकि ऐसा एक ब्रांड जब होता है तो उनकी जो सारे प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग होती है वो सेम होती है. ऐसा नहीं होता कि आपकी हर प्रोडक्ट की अलग अलग पैकेजिंग होती है. इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी देखी, उसमें भी उसने गोल्डन था, उसका भी सेम ऐसे ही था, उसमें भी उसके जो है यहाँ पे इसमें जो है ना उसकी सील पैक हो रखा है, और जबकि मेरे पे कोई ना ये सील पैकेजिंग थी और ये भी डब्बा भी फटा हुआ था. इसका करने की कोशिश की तो उन लोगों को बार बार सेम ही मैसेजेस वो मेरे को बार बार मतलब मैसेज करे जा रहे हैं. मतलब एक बार बार मैं उनको ऑर्डर आईडी भेज रही हूँ, उनको मेल वगैरह भी कर रही हूँ, मतलब मैसेज वगैरह भी किए, पर उनकी तरफ से कोई इतना अच्छा खासा मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. जबकि अगर आपका प्रोडक्ट सही है तो कोई नहीं, मेरे को एक्सचेंज कर दो, बट वो कह रहे हैं कि हमें रिफंड नहीं करेंगे. मतलब उनकी तरफ से फिर एक कॉल भी आई थी, मेरे को रिसीव हुई थी, तो मैंने उनको अपनी सारी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ. उसके रिगार्डिंग भी उनका फिर बाद में मेल आया था कि हम आपको रिफंड नहीं करेंगे. पहली बात तो रिफंड चाहता ही कौन है? अगर मेरे को रिफंड ही चाहिए होता तो मैं ऑर्डर मंगाती ही क्यों? दूसरी बात कि अगर मेरा ऑर्डर मेरे को नहीं है, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो इट्स नाउ योर ड्यूटी ना कि आप मेरे को एक्सचेंज करो, एक्सचेंज करके मुझे दूसरा प्रोडक्ट दो. लेकिन वो लोग आई थिंक दे आर नॉट ट्रस्ट ऑन देयर कस्टमर्स ऑल्सो, बिकॉज अगर आप एज अ ब्रांड है तो आपको कस्टमर का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, आपको डिलीवरी वगैरह पे भी फोकस करना चाहिए. अब मैं कैसे ट्रस्ट करूँ जो आप एज अ मैनेजर ट्रस्ट नहीं कर सकते कस्टमर पे कि आपका प्रोडक्ट हमने अपनी तरफ से मतलब गलत बता दिया है, तो हम कैसे एक्सेप्ट कर ले कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा सही है. तो मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ ये था कि आप लोग भी जब ऐसी चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो मैं तो उस चीज़ को ध्यान दे रही. जैसे मैंने ऑर्डर किया था तो मेरी बहन ने पहले से ऑर्डर किया था, तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि इसमें ऐसे क्यों हुआ है क्या नहीं. क्योंकि दो चीज़ें, अगर एक चीज़ होती कि मतलब प्रोटेक्टिव सील नहीं होती, डब्बा सही होता तो मैं चलो इतना ध्यान देती भी नहीं, लेकिन डब्बा भी फटा हुआ है, कोई प्रोटेक्टिव सील भी नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इसमें से मतलब ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है ये प्रोडक्ट या नहीं किया हुआ है. तो ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि आप लोग अगर कुछ भी ऑर्डर करते हो तो उसको देख के और ध्यान से समझ के ऑर्डर किया करना. और अगर आप लोगों ने भी ये पहले ऑर्डर कर रखी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको क्या कोई इसके आउटर कवरिंग पे या कहीं पर भी कोई प्रोटेक्टिव सील वगैरह थी या नहीं थी. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय.